मेरा बेटा, मैं आपसे अपनी कामयाबी को डिस्कस करता हूँ। मेरी कहानी, मेरी कामयाबी। जब मैं आपकी उम्र का था, मुझे ये जानने का बहुत शौक़ था कि हमारा जिस्म कैसे काम करता है। मेरी वालिदा डॉक्टर थी और मुझे अस्पताल ले जाती थी। मैं देखता था कि कुछ मरीज़ अद्वियात से ठीक हो जाते हैं और कुछ नहीं। मैं समझना चाहता था कि आखिर इसकी वजह क्या है। मैंने साइंस के मज़ामीन पर तवज्जो दी और आखिरकार मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पीएचडी की। आज मैं एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करता हूँ, जहाँ ऐसी नई दवाइयाँ बनाने पर बहुत काम हो रहा है, जो कैंसर जैसी बीमारियों का भी इलाज करती हैं। मेरा काम हमारे जिस्म में मुख्तलिफ खुलियों के अंदर होने वाले मॉलिक्यूलर अमल का मुतालिया करना है। मैं ख़ास तौर पर डीएनए और प्रोटीन पर रिसर्च करता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि जब डीएनए में कोई तब्दीली आती है तो वो बीमारियों का बायस बनता है। मेरी लैब में हम मुख्तलिफ तरीक़ों से ये मुतालिया करते हैं कि सेल्स यानी कि खुलिये कैसे बढ़ते हैं, कैसे वो तकसीम होते हैं और अपनी लाइफ ख़त्म करने के बाद वो कैसे मर जाते हैं। मैं आपको मज़ीद ये बताता हूँ कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट अपने काम में स्टेम यानी साइंस और टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और आर्ट्स का कैसे इस्तेमाल करते हैं। साइंस में डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, ये सेल्स का हम मुतालिया करते हैं और ये सेल्स को बनाने का एक बुनियादी कंपोनेंट है। जैसे कि आप बेटे पढ़ते हैं कि डीएनए, जैसे कि मॉडल भी आपके सामने है, ये डीएनए हर सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है और इसकी बीमारियों से असबाब, इसके अंदर जीनियाती तब्दीलियां और जिस्म के अंदर होने वाले बायोलॉजिकली अमल को समझते हैं। बायोलॉजी, केमिस्ट्री और जेनेटिक्स के असूल को इस्तेमाल किया जाता है। टी टेक्नोलॉजी, पीसीआर मशीन, माइक्रोस्कोप, डीएनए स्क्रीनर, जदीद आलात को इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर टूल से जीनियाती डेटा का तजर्बा यानी कि एनालिसिस किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी के जरिए तेजी और दुरुस्तगी के साथ हम नतायज थोड़े वक्त में भी अखज़ कर लेते हैं। ई इंजीनियरिंग, बायो इंजीनियरिंग के साथ मिलकर नई अद्वियात, वैक्सीन, जदीद जीनियाती टेक्नोलॉजी और लैब आलात डिज़ाइन किए जाते हैं। अब हम तमाम तुलबा मिलके एक छोटी सी सरगर्मी करते हैं। आइए आप मेरा बेटा एक छोटा सा अमली काम करें। हम एक सादा सा डीएनए का मॉडल बनाएंगे जिसमें तमाम तुलबा को अलहदा से एक कलर्ड जो है वो पेन मार्कर जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि डीएनए के एक अलहदा पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम मिलके जो इसके बेसिक यूनिट हैं जो आप पढ़ चुके हैं कि इसमें शुगर होता है, डीऑक्सीराइबोस होता है, इसमें फास्फेट ग्रुप्स होते हैं और इसमें नाइट्रोजनस बेसेस होती है। तो हम इनको मुख्तलिफ कलर्ड से मार्कर से मिला के इसको डीएनए का एक मॉडल जो है वो आपको बनाना जो है वो भी स्केच सिखाते हैं। जैसे कि बेटे ये आपको एक नजर आ रहा है, बंद कर दें। ये बेटे डीएनए का एक स्ट्रक्चर आपके सामने है, क्योंकि ये डबल स्ट्रैंड होता है। कुछ बच्चों को मेरा बेटा जैसे ये ग्रीन कलर में ये नजर आ रहा है, ये आपका राइबोस शुगर है। शुगर राइबोस 5 कार्बन वाली शुगर है। इस तरह से ये मेरा बेटा डी फॉर, ये आपके जो नाइट्रोजनस बेसेस होती हैं जो आपने पढ़ी हैं, एडानिन, गोवानिन, साइटोसिन, थायामीन, इस तरह से। और साथ में बैकबोन पे मेरा बेटा ये फास्फेट ग्रुप, ये डबल स्ट्रैंड होता है। आपको जैसे मेरा बेटा ये नजर आ रहा है कि एक ये स्ट्रैंड है, एक इसके इनसाइड जो है वो डबल स्ट्रैंड होता है और ये स्प्रिंग जैसे हेलक्स होता है। जैसे आपकी एक लैडर होती है सीढ़ी, उसको आप स्प्रिंग फॉर्म में ले आए, लैडर फॉर्म में ले आए, तो वो जस्ट लाइक इसी तरह से मेरा बेटा आपका डीएनए का स्ट्रक्चर आप इजीली ड्रा कर सकते हैं। में आपको एक छोटा सा घर के लिए होमवर्क भी दिया जाता है।
आप सब ने एक काम करना है कि किसी भी अपने ख़ानदान में से जो आपकी मरूसी खसूसियात है, जो वालिदैन से आपके बच्चों में भी आती है, जैसे आपकी आंखों का रंग है, बालों की अकसाम है, कद है, आपका ये चार्ट बनाना है और ये देखें कि कौन सी खसूसियात एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकल होती है। सब बच्चों का ये होमवर्क जो है वो कल रिटर्न फॉर्म में चेक किया जाएगा। आखिर में मेरा बेटा, अगर किसी बेटे को कोई सवाल है तो आप खड़े होके क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कि जो लेक्चर के डिस्कशन के अकॉर्डिंग आपके ज़हन में कोई भी सवाल है तो आप मेरा बेटा जो है वो पूछ सकते हैं। जी मेरा बेटा, क्या आपने कभी कोई जीन दरियाफ्त किया है? जी मेरा बेटा, हमारी लेबॉर्ट्री में एक ऐसा जीन भी दरियाफ्त किया है जो ब्रेस्ट कैंसर में फीमेल में एक जो ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी है उसमें एक अहम किरदार अदा करता है। कोई बच्चा और सवाल करना चाहता है, आप खड़े होकर मेरा बेटा प्लीज जो है अपना सवाल रिपीट करें। सर मेरा आपसे सवाल है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सीखने के लिए हमें कौन से मज़ामीन पर तवज्जो देनी चाहिए? जी मेरा बेटे ने पूछा है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ने के लिए हमें कौन से मज़ामीन जो है उस पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। बेटे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सीखने के लिए हमें तमाम जो मज़ामीन हैं उन पर तवज्जो देनी चाहिए, जिसमें बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है और इसके साथ इंग्लिश का आपका हाई लेवल का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर मज़ामीन जो है उनके एग्ज़ाम पेपर जो है वो इंग्लिश में आते हैं। लेक्चर के इख्तिताम पे कुछ मॉडल जो है वो जेनेटिकली मॉडल जो है वो मेरा बेटा आपको दिखाए जाते हैं और ये तमाम बच्चे जो है ना इसको फर्दन जो है वो देख ले। जैसे मेरा बेटा ये आपके सामने ये डीएनए की स्ट्रक्चर है जो अभी ब्रीफली आपको एक्सप्लेन भी की गई थी। इसके अलावा मेरा बेटा ये क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल की दो टाइप्स होती हैं, ये क्लोरोफिल ए, इसकी मेरा बेटा ये एक लॉन्ग स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। इसके साथ मेरा बेटा ये क्लोरोफिल बी, कुछ प्लांट्स में के अंदर क्लोरोफिल ए और कुछ में क्लोरोफिल बी जो है ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। इसके अलावा बेटा ये विटामिन्स होते हैं, एंजाइम होते हैं, FAD, फ्लेवन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, FAD। और इसके बाद मेरा बेटा ये आपके पास ADP, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, ये 4 मॉडल जो हैं ये आपको दिखाए गए हैं। उम्मीद है कि तमाम बच्चों को जो है वो आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। मजीद जो है वो मेरा बेटा आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया, तो इंशाल्लाह लेक्चर जो है वो नेक्स्ट भी आपके साथ हुआ करेगा। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्कूल में आए और हमें बायोलॉजी के बारे में आपने दिलचस्प मालूमात दी। आपकी इस मालूमात से हमारे लिए साइंस के नए दरवाजे खोल दिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी मेरा बेटा आपका बहुत शुक्रिया।